वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट क्लासेस। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 जिसका टॉपिक है काइनेमेटिक मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन अंडर 2D मीन्स टू कोऑर्डिनेट इसमें यूज होगा, या तो एक्स वाई एक्स जेड या फिर वाई जेड मीन्स टू कोऑर्डिनेट यूज होगा। तो हमारा फोकस किस पे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन मीन्स एक्स एक्सिस पे जो भी मोशन होता है उसे हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं, और वर्टिकल मोशन मीन्स मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके क्वेश्चन करने के लिए हम सिंपल सा हॉरिजॉन्टल किसी भी पार्टिकल को अगर हम फेंकते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो वो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन हमें बता देगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा। अगर किसी पार्टिकल पे कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं करेगा तो उस पर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका जो वी एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो उस पे उसका मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट होगा। मतलब मोमेंटम जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो एक्स एक्सिस पे मोमेंटम जो होगा कांस्टेंट होगा। तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू वेलोसिटी। तो एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी मीन्स वी एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सिंपल से हमें पता चल जाएगा। अब देखते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन अलोंग वाई एक्सिस मीन्स वाई डायरेक्शन में जितना भी उसका मोशन होगा उसे वर्टिकल मोशन कहते हैं। तो वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन कौन सा वर्क करता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वर्क करता है, जो कि निगेटिव से हम डिनोट करते हैं। निगेटिव से क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नीचे की एक्सिस को निगेटिव मान रखे हैं और ऊपर के एक्सिस को पॉजिटिव मान रखे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा नीचे वर्क करता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट बना होता है। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मीन्स हम यहाँ पे सारे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, एस वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मोशन ऑफ एक्सेलरेशन तभी यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को ऐड करके प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। अब ये बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका जो पोजीशन होता है वो एक्स एक्सिस पे जो पोजीशन होता है और वाई एक्सिस पे जो पोजीशन होता है उसके वेक्टर सम हम कर देते हैं तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पोजीशन पता चल जाता है। वैसे ही हमें अगर उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना हो तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों को वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। वैसे ही वेलोसिटी पता करना हो तो एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी हो और प्लस वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी हो उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन अगर पता करना हो तो एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होगा प्लस वाई एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हम ऐड कर देंगे तो हमें सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट वो कब होती है, जब उस पर कोई भी फोर्स का इम्पैक्ट नहीं होता है, तब वो क्वांटिटी जो होती है कांस्टेंट होती है। तो ए जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता है, बट वाई एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन वर्क करता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करता है, जो कि हमेशा ही कांस्टेंट होता है। और फोर्स जो होता है हमने आपको पहले ही बताया, एक्स एक्सिस पे जो फोर्स होता है वो भी कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस पे वाई एक्सिस पे जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है, एक्स एक्सिस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगता। और जो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी होता है वो हमने आपको पहले यहाँ पे बताया कि वो कांस्टेंट हमेशा होता है। तो ये भी कांस्टेंट टर्म होगा और मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, और टोटल एनर्जी होता है प्रोजेक्टाइल मोशन की टोटल एनर्जी जो होती है वो भी हमेशा कांस्टेंट होती है। और वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी होता है वो वेरिएबल होता है, मोमेंटम वेरिएबल होता है, स्पीड भी वेरिएबल होता है, ठीक है। एंड वेलोसिटी तो वेरिएबल होगा ही क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डायरेक्शन हमेशा ही प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है तो वो चेंज होगा ही होगा। और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। आइए आगे देखते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अच्छे से बताया, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो हमने एक पार्टिकल लिया जिसको कि टाइम टी जीरो से हमने उसको थ्रो किया, मतलब उसको प्रोजेक्टाइल किया। तो यूज जो था ये वेलोसिटी और प्रोजेक्शन था, और एक
एंगल थीटा पे उसको प्रोजेक्टाइल किया, जो कि थीटा एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये जो यू पार्टिकल का जो वेलोसिटी यू है, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा, थीटा अगर जिस एक्सिस से बना होता है उस एक्सिस पे अगर कंपोनेंट निकालते हैं तो उसका कॉस थीटा आता है, और उसके अपोजिट वाले साइड पे साइन थीटा आता है। तो यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, एंड यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, ये पार्टिकल जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है तो इसके मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा हमने आपको पहले भी लेक्चर में बता रखा था। और यू मतलब वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की क्या होगी, यहाँ पे यू कॉस थीटा। ये यहाँ पे ये क्यों होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे 0 है, मींस कि इसका जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे होगा, ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा ही कांस्टेंट होगी, चाहे वो यहाँ पे पहुंचे कहीं भी हो। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि उस पर कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। तो वो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे उसकी स्पीड यू एक्सिस पे तो यू कॉस थीटा ही होगी, बट जो वाई एक्सिस वाली उसका वेलोसिटी जो होगा उसका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, इसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं। इसमें जो हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पे भी जब फाइनल वेलोसिटी उसकी y एक्सिस पे 0 हो गई तो हमारा क्या आएगा, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। ये हमें याद रखना है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2uy बाई g। ठीक है, एंड ये टर्म अगर हम याद रखेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत ही इजी होगा। मीन्स y और x एक्सिस के टर्म में हम वेलोसिटी को याद रखेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा, चाहे वो थीटा x एक्सिस से लेके दे, चाहे y एक्सिस से। ये अगर हम u y और u x ऐसे याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन हमेशा ही सही होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मीन्स की एक्स एंड वाई के बीच जो रिलेशन निकालते हैं उसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, बट कैसे आया मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप इसको फटाफट देख लीजिएगा। ठीक है, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन होता है। तो y बराबर, यहाँ पे h की जगह पे हमने y रख दिया, y बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड h की जगह पे अब x वाले टर्म रखे तो x बराबर यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स क्या था, 0 था, तो x एंड y का हमें दो टर्म मिल गया। अब दोनों को हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, t हमें कॉमन दिख रहा है, मीन्स t की वैल्यू निकाल के y वाले इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t बराबर क्या हो गया हमारा, x बाई यू एक्स। तो इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y बराबर क्या आ गया, यू वाई एक्स बाई t की जगह पे हमने x बाई यू एक्स रख दिया, सरल रख दिया। तो ये कट पिट के हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ गया, y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। हमें यही इक्वेशन याद रखना है, वो सारा डेरिवेशन जो मैंने कराया वो इंपॉर्टेंट नहीं था। बस आपको अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे क्वेश्चन आए तो हमें बस क्या याद रखना है, y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब एक बार और फॉर्मूला हम ध्यान से देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t बराबर 2 यू वाई बाई जी। यू वाई का टर्म u मतलब कि वेलोसिटी जो है y एक्सिस पे क्या हो जाएगी, अगर थीटा हमने x एक्सिस से ले रखा है तो y पे जो वेलोसिटी होगी यू वाई क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, u साइन थीटा। तो वही यहाँ पे पुट कर दिया है 2u साइन थीटा। ठीक है, एंड x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा, अगर वेलोसिटी ये है तो मैक्सिमम हाइट अटेन कितना करेगा, वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g। यू वाई अभी क्या बताया मैंने, यू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक और हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है, h का टी स्क्वायर जी बाई ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछ लेगा डायरेक्ट कि हाइट का फॉर्मूला और आपके ऑप्शन में टी स्क्वायर जी बाई 8 दे रहेगा तो ये सही होगा। ठीक है, और देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स कि एक्स एक्सिस में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पूछता है। तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u बाई जी। तो रेंज क्या आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा को हम खोल के भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आगे अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें दे रखा है गिवन u बराबर 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड हाइट। तो थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है यू वाई बाई यू एक्स, मीन्स की एक्स यू वाई जो होता है और यू एक्स होता है उसका डिवाइड कर देते तो टेन थीटा। तो हमसे थीटा पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है,
tan इनवर्स हो जाएगा 3/4 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2uy। देखिए यहाँ पे हमने ये वाले जो टर्म y के और x के टर्म में जो याद कराया था वो कितना हेल्पफुल है। मीन्स अगर हमें वेक्टर फॉर्म में अगर कोई भी वेलोसिटी दे दे तो उसका ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये ux होता है और ये सेकेंड टर्म uy होता है। तो सिंपल से यहाँ पे हमें रख देना है t बराबर 2uy/g। तो uy की वैल्यू क्या हो जाएगी 6j कैप, तो 6 रख देंगे। 2 × 6/10 क्या हो गया 1.2 सेकेंड। और यहाँ पे रेंज क्या होता है 2ux × uy/g। तो 2ux क्या था हमारा 8 × 6/10 मीन्स 48/5 मीन्स 9.6 आ गया। हाइट क्या होता है uy²/2g। uy क्या है हमारा 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 10 क्या हो गया 36/20, ये हो गया 1.8। अब एक ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आर एच और थीटा में क्या रिलेशन होता है। तो सिंपल सा हमें बस ये रिलेशन याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस पे। टेन थीटा बराबर क्या होता है एच मैक्स, टेन थीटा बराबर होता है 4h max/r। ये ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में बस लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा घुमा देगा और आप गलत कर सकते हैं, बट इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इसमें क्या बोल रखा है, एक प्लेयर थ्रो अ बॉल सच दैट इट अटेन इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 200 मीटर। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर किसी बॉल को एक प्लेयर ने फेंका और वो जो रेंज उसने अटेंड किया, वो बॉल जो रेंज अटेंड किया वो 200 मीटर अटेंड किया। तो ये बोल रहा है कि वो बॉल जब जा रहा था तो उसने मैक्सिमम हाइट उस बॉल ने क्या अटेंड किया था। मीन्स कि उसी टाइम पे हमसे पूछ रहा है कि इसी थीटा पे हम वो बॉल जो था वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड किया। तो इस क्वेश्चन में थीटा जो होगा वो कॉमन होगा। तो हमने आपको अभी पहले बताया कि टेन थीटा बराबर रिलेशन याद रखना है थीटा एच और आर का। टेन थीटा बराबर 4h max/r। तो हमारा थीटा जब 45 से फेंकते हैं तब ये मैक्सिमम रेंज हमें मिलता है, ठीक है। तो 45 10 थीटा 45 क्या हो जाता है 1, मीन्स कि h मैक्स बराबर r/4 ये रिलेशन निकल के आ गया। तो r हमें कितना दे रखा था 200, तो 200/4 कर दिया 50 मीटर। मीन्स कि वो बॉल जो था 200 मीटर रेंज ट्रेवल किया और उसने जो हाइट अटेंड की उस बॉल ने उस इंस्टेंट पे उस बॉल ने कितनी हाइट अटेंड की 50 मीटर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, इसमें क्या बोल रहा है मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। मीन्स इसमें बोलना चाह रहा है कि वो कितना, उसका कितना कैपेसिटी है कि वो उस बॉल को कितना ऊपर फेंक सकता है। तो हमें सिंपल सा एच मैक्स का फॉर्मूला पता है uy²/2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पे थीटा को मैक्सिमम कर देंगे तो एच मैक्स हो जाएगा। थीटा मैक्सिमम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा u²/2g। जब उसको 90 एंगल से मीन्स डायरेक्ट ऊपर ही फेंक देगा तो वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, ठीक है। उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा तभी होगी, मीन्स वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो इसी थीटा पे हमारा रेंज क्या होगा r बराबर r बराबर क्या होता है u² साइन 2θ/g। मीन्स r मैक्सिमम क्या हो जाएगा u²/g। तो r और h मैक्सिमम का हमने रिलेशन निकाल लिया, तो h मैक्सिमम बराबर हो जाएगा यहाँ पे u²/2g की जगह पे r रख दिया तो r max/2 हो गया। मीन्स कि हमें h मैक्स निकालना था, r मैक्स की वैल्यू 200 दे रखी थी, तो h मैक्स कितना आ गया 100 मीटर, ठीक है। अब ये देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट पे जिस एंगल पे मैक्सिमम हाइट और इनिशियल पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है उसे एलिवेशन एंगल कहते हैं। तो एलिवेशन एंगल के लिए ये जो मैक्सिमम हाइट है और r/2 मीन्स tan थीटा बराबर h/r/2 ही तो होगा। तो h की वैल्यू रख दी u² साइन 2θ/2g एंड r की वैल्यू r/2 है u² 2 साइन थीटा cos θ/2g। ठीक तो है, g से g कट गया, ये सारे टर्म कट के हमारे क्या आ गए tan phi = tan θ/2 मीन्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बाई 2 होता है, ठीक है। एक नोट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि r इज सेम फॉर 2 एंगल। मतलब r जो होता है रेंज जो होता है, अगर हम किसी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे बोलते हैं कि दोनों का सम होता है जो 90 होता है। मीन्स कि अगर हम 60 ले लिए तो अगला एंगल 30 होगा, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर 15 ले लिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 75। मीन्स दोनों का एडिशन जो होना चाहिए, दोनों का सम जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम 30 एंगल से फेंके किसी पार्टिकल को या किसी पार्टिकल को 60 एंगल से फेंके तो वो जो रेंज ट्रैवल करेंगे दोनों एक ही रेंज ट्रैवल करेंगे। मीन्स
अगर 30 एंगल से फेंके या 60 एंगल से फेंके तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आर इज सेम फॉर 2 एंगल सम 90 एंगल, यू उसका, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए कि उसका वेलोसिटी तो सेम होना चाहिए। तो 45 प्लस अल्फा का सम 45 प्लस माइनस अल्फा का सम होता है। तो यहीं पे मैंने वही चीज़ लिख रखा है जो अभी मैंने बोला। तो अब अगला कंडीशन देख लेते हैं। जब किसी पार्टिकल को किसी टावर पे, मतलब किसी हाइट पे खड़े होके फेंकते हैं तो ये वाला प्रोजेक्शन कैसा होता है। तो इसमें सिंपल सा है, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने आपको पढ़ा रखा था। तो टी अगर किसी ये मतलब कैसे किसी फॉलिंग पार्टिकल का ही सारा कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे टी क्या आता था हमारा, √2h/g। बस इसका हमें फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल, इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। आर बराबर क्या होगा, यूटी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यू जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे, मीन्स ऊपर हमने नहीं फेंका है, डायरेक्ट नीचे फेंका है, तो ये प्रोजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। मीन्स कि वाई एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी क्या है, ये 0 है, लेकिन यू एक्स जो है ये यू है और जी यहाँ पे कांस्टेंट है। आर बराबर क्या हो गया, यू टी क्या था, √2h/g। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अलग आता है। वाई बराबर क्या होता है, ½ g(x²/u²। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखना है। अभी मैं अगले वीडियो में फॉर्मूला सीट प्रोवाइड करूंगी, तो उसमें आपको बहुत ही आसानी होगा उस फॉर्मूला सीट से, ठीक है। तो अगर इसमें पूछ ले कि वेलोसिटी एट किसी भी टाइम पे, टाइम टी पे, तो वो निकालने के लिए सारा मैंने दिखा रखा है। सिंपल सा ये आ जाएगा, v बराबर √u² प्लस g² इंटू t²। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अ बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 720 km/h इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 800 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ एरोप्लेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मीन्स इसमें क्या बोल रहा है, एक एरोप्लेन है जो कि एक बॉम्ब को स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे ए पोजीशन से, ठीक है। वो जो बॉम्ब था वो बी पोजीशन पे आके गिर गया, तो ए पोजीशन से बी पोजीशन में कितना डिस्टेंस दूरी पर वो बॉम्ब गिरा, ये पूछा जा रहा है। और ये जो एरोप्लेन था वो ग्राउंड से कितने हाइट पे था, 8000 मीटर हाइट पे। तो बॉम्ब की वेलोसिटी जो होगी वो जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी वही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉम्ब की वेलोसिटी क्या देगा, 720 km/h। तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 200 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा y बराबर ut प्लस ½ लगा देंगे। u वाई एक्सिस पे हमने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अभी बताया कि वाई एक्सिस पे कोई भी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी इसको हमने दे रखा है वो x एक्सिस पे, ठीक है। uy 0 हो गया, ½ है। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे कि वो कितना, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कितना हुआ। तो y हमारा क्या दे रखा था यहाँ पे 8000 रख दिया, g हमारा 10 हो गया, टाइम क्या आ गया 40 सेकेंड में ये जो बॉम्ब था ये बी पोजिशन पे आके टकराएगा। तो सिंपल सा रेंज निकालना था, तो मतलब वेलोसिटी यू एक्सिस पे देख लेंगे, इंटू टी कर देंगे। वेलोसिटी यू एक्सिस पे क्या आया था हमारा 200 मीटर पर सेकेंड आया था, 200 मीटर पर सेकेंड इंटू 40 कर दिया, 8000 मीटर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i + 3j इट्स वेलोसिटी एट बी। ये नीट 2013 में पूछ रखा है। मीन्स ए पॉइंट पे 2i + 3j वेलोसिटी है और बी पॉइंट पे पूछ रहा है। तो हमने आपको बहुत बार ये बता रखा है कि एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी एक्सलेशन वर्क नहीं करता, मीन्स कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता। तो सिर्फ वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होगी और वो भी यहाँ पे आके वो निगेटिव हो जाएगी। तो सिंपल सा इसका बी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी आ जाएगा, 2i तो चेंज होने वाला नहीं है, ये एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा ये 3j। तो आपको ये सीरीज जरूर पसंद आया होगा और इसे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। और ऐसे ही टॉपिक और पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको जल्दी से रिवीजन का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हाइट।